जय मसीह की सभी को। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे आपके बीच में अवसर दिया और मैं कपिल पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया अपने पेज पर आकर परमेश्वर की महिमा करने का। आइए हम सब प्रार्थना करें और इस लाइव सेशन को स्टार्ट करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपके चरणों के पास आते हैं, आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता। आज का दिन आपने दिखाया, धन्यवाद। अब तक आपने हमें जीवितों की जमीन पर जीवित रखा है पिता, आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, इस लाइव सेशन पर आप आशीष करना पिता। और मेरे परमेश्वर पिता, मेरे मुखों का ताबा, बेटी जिया के मुखों का ताबा आपके हाथों में देती हूँ। जितने जन देखेंगे पिता, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो पिता, हर एक से आप बातें करना और आपकी महिमा करें पिता। पिता अपने हर एक इंस्ट्रूमेंट का ताबा, हर एक मोबाइल, हर एक चीज का ताबा, नेटवर्क का ताबा आपके हाथों में देती हूँ पिता। पिता यहाँ पर केवल और केवल आपकी महिमा हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप मेरी सहायता मदद करना। मुख मेरा हो लेकिन शब्द आपके हो। आगे के समय को मैं आपके हाथों में देती हूँ। धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा गौरव आदर जलाल पिता मैं आपके हाथों में देती हूँ। धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशुआ के नाम से मांगती हूँ। आमेन आमेन। आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक दो गीत को गाएंगे, फिर हम वचन में जाएंगे। प्लीज आप कमेंट करते रहिए कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीतों को गाएंगे। है हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है। आमीन 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 आमीन। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन मेरा। यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही जिंदा खुदा। यीशु ही आदि है, यीशु ही अंत है, यीशु ही जिंदा खुदा। बोलिए यीशु मसीह की जय, बोल यीशु मसीह की जय, बोल यीशु मसीह की जय, बोल यीशु मसीह की जय। काना नगरी में शादी के भीड़ में यीशु का पहला चमत्कार। काना नगरी में शादी के भीड़ में यीशु का पहला चमत्कार। पानी का दाखरस चाखकर खोजा हुआ परेशान। पानी का दाखरस चाखकर खोजा हुआ परेशान। काना नगरी में शादी के भीड़ में यीशु का पहला चमत्कार। काना नगरी में शादी के भीड़ में यीशु का पहला चमत्कार।
पानी का दाखरस चाख कर खोजा हुआ परेशान। पानी का दाखरस चाख कर खोजा हुआ परेशान। बोल आए भूखों को खिलाने कर, मुर्दों को जिलाकर यीशु ने किए बड़े काम। आए भूखों को खिलाकर मुर्दों को जिलाकर यीशु ने किए बड़े काम। बोलो यीशु मसीह की जय, बोल यीशु मसीह की जय, बोल यीशु मसीह की जय, बोल यीशु मसीह की जय। अंधे वो देखते हैं, गूंगे वो बोलते हैं, अंधे वो देखते हैं, गूंगे वो बोलते हैं। अंधे वो देखते हैं, गूंगे वो बोलते हैं, लंगड़े वो चलते हैं। यीशु के नाम से, यस आमेन, यीशु के नाम से। बोल यीशु मसीह की जय, बोल यीशु मसीह की जय। क्रूस को उठाकर खून को बहाकर, क्रूस को उठाकर खून को बहाकर, मौत को हराकर दुनिया को जीत लिया। यस जीसस, थैंक यू लॉर्ड। उठाकर खून को बहाकर, क्रूस को उठाकर खून को बहाकर, मौत को हराकर दुनिया को जीत लिया। बोल यीशु मसीह की जय, बोल यीशु मसीह की जय, बोल यीशु मसीह की जय, बोल यीशु मसीह की जय। अंधे वो देखते, गूंगे वो बोलते, लंगड़े वो चलते यीशु के नाम से। अंधे वो देखते, गूंगे वो चलते, गूंगे वो बोलते, लंगड़े वो चलते यीशु के नाम से। क्रूस को उठाकर मौत को हराकर, क्रूस को उठाकर खून को बहाकर, मौत को हराकर दुनिया को जीत लिया। क्रूस को उठाकर खून को बहाकर, मौत को हराकर दुनिया को जीत लिया यीशु। बोल यीशु मसीह की जय, बोल यीशु मसीह की जय, बोल यीशु मसीह की जय, बोल यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएंगे। हम अपने आप को समर्पित करेंगे उस खुदावन के आगे, ताकि जो वचन प्रभु ने आज दिया है उससे हमसे बातें करें। हालेलुया। ये कैसा प्यार है तेरा, ये कैसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा। तेरा प्राण दे दिया, ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से
उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, कभी नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा, बढ़ता ही रहूंगा संग तेरे, संग Lord तेरे। Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit God. सच में पिता, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आगे पीछे घेर कर रखा है पिता, आपका धन्यवाद। आपने हमारी स्तुति आराधना की भेंटों को ग्रहण किया, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। पिता, आपकी उपस्थिति यहाँ पर बहुत आयत से है, मैं आपको दिल से धन्यवाद कहती हूँ। पिता, जो वचन आने वाले आप उसे ब्लेस करना पिता, मुख तो मेरा हो लेकिन शब्द आपके हो। पवित्र आत्मा, आप हर एक से बातें करना, सारी महिमा मैं आपको देती हूँ। प्रार्थना उद्धार करता यीशुआ के नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज आप कमेंट कीजिए ताकि हम वचन में जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा खुदा। प्लीज जल्दी कमेंट कीजिए मेरी वॉइस क्लियर है। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू अब्बा खुदा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्लीज कमेंट कीजिए, क्या मैं ऑडिबल हूँ? मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है? तो हम आगे वचन में जाएं समय न गवाकर। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू अब्बा खुदा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद मेरे राजा। Thank you, Holy Spirit God. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Dada. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Okay, thank you, राजेश ब्रदर, बताने के लिए। वॉइस क्लियर है। आइए हम वचन में जाते हैं। आज का मेरा विषय है, जब हम रेस में जाते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ पर रहता है? आज हम मसीह जीवन में है तो हमारा ध्यान कहाँ पर है, या हमारा देखना किसकी ओर है? हम इस विषय को आज देखेंगे। हम पहला वचन निकालेंगे मत्ती अध्याय 14, उसका 22 से 32 वचन तक हम पढ़ेंगे। मत्ती 14 अध्याय का 22 से 32 वचन तक। ये एक दृष्टांत है जहां पर प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे। हमने ये वचन बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है, लेकिन आज हम इसमें से कुछ सीखेंगे और हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। अगर हमारा ध्यान भी कहीं और है तो हम अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम सामने की ओर नहीं देखेंगे, अगर हम रेसिंग में भी है तो हम आगे को और देखकर भागते हैं, ना कि पीछे, ना ही दाएं ना ही बाएं, ना लेफ्ट देखते हैं हम, ना राइट देखते हैं, हम एकदम स्ट्रेट की ओर देखते हैं। तो हम वचन पढ़ेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। सॉरी, 23 वचन। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वह वहां अकेला था। 24 वचन। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की ओर थी। 25 वचन। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया। 26 वचन लिखा है, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। 27 वचन। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। 28 वचन। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे।
29 वचन, उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। 30 वचन, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। 31 वचन, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। 32 वचन, जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह रात के चौथे पैर पर झील के पास से चल रहे थे तो चेले देखकर डर गए, घबराने लगे। आज हम भी संसार में जीते हैं, हमें भी प्रॉब्लम्स आती है। क्या हम उन प्रॉब्लम्स को देखकर डर जाते हैं कि हम डगमगाने लगे, हम डूबने लगे संसार की बातों में, हमारी परिस्थितियों में हम डूबने लगे। आज परमेश्वर का वचन कहता है, 29 वचन में लिखा 28 वचन में लिखा है, पतरस ने उससे उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। और 29 वचन में लिखा है, उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। जब पतरस ने कहा कि अगर प्रभु तू ही है तो मुझे आज्ञा दे, मैं भी पानी पर चलने आऊं, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा आ, और पतरस जब चलने लगा आगे, 30 वचन में लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया। क्या हम भी अपने जीवन में हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम डेली प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, कलीसियाएं जाते हैं, हम बाइबल स्टडीज लेते हैं, अपने पर्सनल प्रभु के साथ बैठ के समय बिताते हैं। क्या आज परिस्थितियां हमें भी डरा रही है, हम उसे देखकर डर जा रहे हैं? जैसे पतरस हवा को देखकर डर गया, हवा को देखकर डर गया, और लिखा है जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। क्या हम भी अपनी प्रॉब्लम्स में इतना चले जाते हैं, इतना अपनी चिंताओं में घुस जाते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। क्या आज हमें संसार की बातें इतना डुबा रही है? क्या हम उन चीजों पर इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम प्रभु की ओर देख ही नहीं पा रहे हैं? आज मेरा विषय यही है, देखना। और वचन में लिखा है, जो क्रूस की ओर निहारता है उसका मुंह कभी लज्जित नहीं होता है। जो उस जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर निहारता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता है, और वो उसे कभी भी नहीं छोड़ता है। वचन में ही लिखा है, जन्म देने माँ हमें भूल जाती है, छोड़ देती है, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। और यहाँ पर 30 वचन में लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। क्या हम भी सांसारिक बातों में इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतना उसमें डूब जाते हैं, फिर जब हम अपने आपे में आते हैं कहते हैं, हे प्रभु मुझे बचा, ये परिस्थितियां मुझे नाश कर रही, ये बीमारी मुझे नाश कर रही है। हम सबसे ये होता है, प्रॉब्लम्स हर एक के जीवन में आता है, चाहे वो मसीह में हो या नहीं हो, लेकिन हम मसीह में हैं। परमेश्वर हमें उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए हमारा निकास करता है, हमें वचन से संभालता है, हमें वो अपना हाथ देकर हमें वो उठाता है। जैसे पतरस को डूबने नहीं दिया प्रभु यीशु मसीह ने, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए मेरे लिए यही कहता है, वो हमारा हाथ पकड़कर बैठा है। क्या हम उसे पुकारते हैं? आगे लिखा है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। क्या हम जब प्रॉब्लम्स में आते हैं हम अपना हाथ प्रभु के हाथों में देते हैं, प्रभु तू ही चला, जैसे तुझे चलाना है तू चला? क्या हम
परिस्थितियों पर भरोसा, हम लोग परिस्थितियों को देखकर उस पर भरोसा करते हैं कि हमारे जीवते परमेश्वर पर भरोसा करते हैं कि उसने जो हमसे प्रॉमिस की है, जो उसने हमसे वादा किया है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बड़ी हमें बीमारी हो जाए, लेकिन वो हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, हाथ पकड़कर उसने थाम लिया और उसने कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। कई बार हम भी प्रार्थना करके ना संदेह करते हैं कि मैंने ये प्रॉब्लम मुझे हुई है, मैंने प्रेयर की है, मैंने प्रभु के दासों से प्रार्थना करवाई है, मैंने इस भाई से, इस बहन से प्रार्थना करवाई है, क्या प्रभु में हमारी प्रार्थना सुनेगा। जरूर सुनेगा। हमें संदेह नहीं करना है, हमें अल्पविश्वासी नहीं बनना है। सॉरी, हमें अल्पविश्वासी नहीं बनना है। अगर हम संदेह करेंगे तो वो जो डाउट, जैसे अय्यूब कहता है, जिस बात से मैं डरता हूँ वही बात मेरे सामने आती है। तो जिस बात से हम डरेंगे वही हमारे जीवन में वो बातें आगे आएगी। लेकिन हमें अपने परमेश्वर की ओर निहारते रहना है, उसकी और हमारी आंखें को लगा के रखना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे बाइबल से, पुराने नियम से, पहला शमूएल 17 का। ये दाऊद और गोलियत के विषय में है। ये स्टोरी हम सब जानते हैं। जब गोलियत इजरायली लोगों को चेतावनी दे रहा था कि मुझसे कौन लड़ पाएगा, ये स्टोरी हम देखते हैं पहला शमूएल 17 अध्याय, पहला शमूएल 17 अध्याय, उसका हम 26 वचन पढ़ते हैं पहले। उसमें लिखा है, तब दाऊद ने उस पुरुष से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पली पलिश्ती को मार के इस्राएलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा। वह खतना रहित पलिश्तित क्या है कि जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। दाऊद राजा कह रहा है इसमें। ये स्टोरी हम सब जानते हैं, जब गोलियत उनको चैलेंज कर रहा था कि मुझे कोई हरा ही नहीं सकता है, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन दाऊद तो एकदम छोटा बच्चा है। हम पूरा इसे आप घर पे पढ़ सकते हैं, पहला शमूएल में ये स्टोरी है 17 चैप्टर में। मैं कुछ वचन ही आपको पढ़ाऊंगी। इसमें लिखा है कि कैसे गोलियत उन्हें चैलेंज कर रहा था। आज हमारे जीवन में भी गोलियत जैसी परिस्थिति बहुत हो सकती है। कोई भी परिस्थिति हमें हो सकती है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, लेकिन दाऊद जो बच्चा है वो कह रहा है कि वह खतना रहित पलिश्तित क्या है कि जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। कौन हमें ललकार सकता है। हमारा जीवता परमेश्वर हमारे साथ है। जैसे वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी प्रॉब्लम्स हो, कैसे भी टेम्पटेशंस हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे कितना भी विरोध हो, अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कोई भी नहीं है। ये प्रॉब्लम्स तो हमें आती रहेगी जब तक हम इन संसार में जीवित रहेंगे। लेकिन हमारा ध्यान, जो आज का टॉपिक है, कि हमारा ध्यान कहाँ पर है। क्या हमारा ध्यान हमारे जीवते परमेश्वर पर है कि हमारी परिस्थितियों पर है। हम वचन पढ़ेंगे पहला शमूएल 17 का 45 से 49 तक पढ़ेंगे। कैसे दाऊद ने गोलियत को मारा। 45 वचन से 49 वचन तक पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड रेनू सिस्टर। आइए हम वचन पढ़ते हैं। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं
सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। प्रेज द लॉर्ड। जया सिस्टर। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के सब आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवन नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब फलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर फलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया। एक छोटा सा दाऊद नाली में से पत्थर उठाया और उसने गोफन में पत्थर डालकर उसको मारा और उसके माथे में वो पत्थर घुस गया और गोलियत मुंह के बल गिर पड़ा। जब दाऊद अपने भाइयों को खाना देने आ रहा था, तो वहां के लोग बहुत सारी ऐसी बातें करते होंगे कि इससे कौन लड़ेगा। तब शाऊल था राजा, लेकिन दाऊद ने उसको मारा, छोटे बच्चे ने, क्योंकि परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था। तो आज हमारे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमें परिस्थितियों को देखकर या नेगेटिव बातों को देखकर हमें नहीं घबराना है, लेकिन हमें यही कहना है हर दिन, जैसे दाऊद राजा ने कहा कि संग्राम तो यहोवा का है, वो खुद ही हमारे लिए लड़ेगा। हमारी बीमारियों के लिए वो उसने क्रूस पर अपने आप को बलिदान दिया है। उसने 39 कोड़े खाए हैं, तो उसने हमें चंगाई दे दी है। हालेलुया। ये बीमारी बड़ी नहीं है, लेकिन जो मेरा परमेश्वर है मेरी परिस्थितियों से बहुत बड़ा है। उन परिस्थितियों से वो निकालने में वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ पर है, आज का विषय यही है। और हम देखेंगे कि क्या हमारा ध्यान हमारी प्रॉब्लम्स पर है, हमारे बीमारियों पर है, कि हमारा ध्यान हमारे जीवते परमेश्वर पर है कि वो है मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी। ये हम सब ने अनुभव किया है पिछले टाइम से। कोरोना में भी बहुत लोग बीमार हो रहे थे, बहुत डरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ था। उसने अपने बच्चों को बचाया और आज तक उसने संभाल के रखा है, तो आगे भी वो संभाल के रखेगा। जैसे लिखा है ना, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो क्या मेरा पूरा विश्वास मेरे परमेश्वर पर है? मेरा पूरा ध्यान उस पर है, उसके क्रूस की ओर है, जो उसने मेरे लिए बलिदान किया वहां पर है। उसने कहा कि हमारी शांति के लिए उस पर तारना पड़ी। हालेलुया। मुझे धनी बनाने के लिए वो निर्धन बन गया। चाहे आज हमारे फाइनेंस प्रॉब्लम है, तो उस फाइनेंस प्रॉब्लम को हमें डांटना है यीशु के नाम से। जैसे दाऊद ने गोलियत को यीशु के नाम से डांटा, वैसे ही हमें भी हमारी उन परिस्थितियों को यीशु के नाम से डांटना है। परमेश्वर वो कार्य खुद ही करेगा, सही समय पे उन परिस्थितियों से वो हमें खुद ही बाहर निकालेगा। जैसे पतरस ने, हमने इसके पहले वचन पढ़ा मत्ती का, कि जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहा था, तो पतरस ने कहा, अगर तू प्रभु है तो मुझे भी आज्ञा दे, मैं भी पानी पर चलूं। और मरकुस में लिखा है कि जो उस पर विश्वास करते हैं उनमें ये चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। और आज बहुत विश्वासी लोग
बहुत चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, बीमारों पर हाथ रख रहे हैं, चंगाई को पा रहे हैं लोग। लेकिन फिर भी आज का विषय यही परमेश्वर ने दिया कि हमारा ध्यान कहाँ पर है, क्या हमारे परमेश्वर पर है। जैसे वचन में लिखा है, जो क्रूस की ओर निहारता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। हालेलुया। तो हमें उस क्रूस की ओर निहारते रहना है। हमें यीशु के नाम से हर एक परिस्थिति को डांटते रहना है, क्योंकि उसने हमें अधिकार दिया है। जब हम मत्ती का 10 अध्याय पढ़ते हैं, उसमें लिखा है वो 12 चेलों को नियुक्त कर रहा था और उसे अधिकार दिया। तो आज हम भी यीशु मसीह के चेले हैं, हमें भी अधिकार प्रभु ने दिया है। उन अधिकारों को हमें इस्तेमाल करना है यीशु के नाम से। हालेलुया। जैसे दाऊद ने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, उस परिस्थिति पर दाऊद अगर कहता तो वो कह सकता था मैं तो छोटा बच्चा हूं, लेकिन उसने 2-3 बार कहा कि जीवते परमेश्वर की सेना को कौन ललकार सकता है, कौन है कि प्रभु की सेना को बिगाड़ सकता है, मार सकता है, डरा सकता है। आज हम उस जीवते परमेश्वर की सेना, इब्रानियों में लिखा है कि जैसे हमारा परमेश्वर कल था, आज है और युगानुयुग एक साथ रहने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया, दाऊद ने परमेश्वर की सामर्थ्य से उस गोलियत को मारा, तो आज वो परमेश्वर आपकी और मेरी क्यों नहीं सहायता करेगा हमारी प्रॉब्लम से, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियों में, उसमें से निकलने के लिए वो अवश्य करेगा। लेकिन हमारा ध्यान केवल उसकी ओर रहना चाहिए, उसके वचनों की ओर रहना चाहिए, उसकी ओर हमें निहारते रहना है। वो सही समय पे हमें उस परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बताना चाहती हूँ, सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ, क्योंकि प्रभु ने ही ये कार्य किए हैं, प्रभु ने ही हमें भला चंगा किया है। सारी महिमा प्रभु को मिले। दिसंबर से मेरी बीपी की प्रॉब्लम हो गई, मेरी बीपी की टैबलेट्स स्टार्ट हो गई थी, बीपी मेरी हाई हो गई थी। लेकिन मेरे मन में एक ही वचन आता था कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। मैं डेली कन्फेस करती थी, और कुछ टाइम 1-2 महीना मुझे टैबलेट्स लेना पड़ा, लेकिन बीच बीच में मैं ना प्रभु की महिमा के लिए बता रही। क्रिसमस का भी टाइम था, क्रिसमस के फंक्शन की हम तैयारी में भी थे, तो मैं कई बार गोली लेना भूल जाती थी, और कई बार मैं जानबूझ के गोली नहीं लेती थी। मैं बोलती थी मेरा परमेश्वर है तो वो मुझे चंगाई देगा, उसने दे दी है, मुझे बस रिसीव करना है। और सच में मैं प्रभु की महिमा के लिए बताती हूँ, फेब तक ऐसे चलता रहा, लेकिन मार्च में जब मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला कि तेरी बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। कई बार मैंने गोलियां नहीं ली, कई बार मैंने 8 दिन कंटिन्यू गोली ली, लेकिन ये प्रभु की महिमा है। बीपी की गोली एक बार स्टार्ट होती है तो वो बंद नहीं होती है, लेकिन मेरा विश्वास था, मेरा कन्फेस था कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए 39 कोड़े खाए क्रूस पर, उसने मेरे लिए अपना कतरा कतरा लहू का बहाया है, तो वो मुझे चंगाई क्यों नहीं देगा। और आज मैं भली चंगी हूँ, आपके सामने परमेश्वर की महिमा कर रही। मैं सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। ये कार्य प्रभु ने किया, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, और जो विश्वास उस पर रखता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। हालेलुया। तो आपकी भी अगर ऐसी कोई परिस्थिति है, चाहे वो आपके कर्जे हो, चाहे आपकी बीमारी हो, चाहे विरोध हो, चाहे सताव हो, लेकिन प्रभु आपको निकालेगा। आपके विश्वास के लेवल को प्रभु बढ़ा रहा है, लेकिन इस परिस्थिति में हमें हमारा ध्यान केवल हमारे परमेश्वर, जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा के रहना है। हालेलुया। तो प्रभु इन वचनों से आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु पिता, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता, आज के वचनों के लिए। आपने हमें बताया कि हमारा ध्यान केवल और केवल आपकी ओर होना चाहिए पिता। जब पिता पतरस ने भी पिता, हमने वचन पढ़ा कि जब वो हवा को देखकर डर गया पिता, हाँ मेरे परमेश्वर, हम भी अपने जीवनों में तूफानों को पिता, प्रॉब्लम्स को
देखकर डरे नहीं, लेकिन पिता हम आप पर अपना नजर लगाएं, ताकि हम पिता आगे की ओर बढ़े मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, आपने हर एक से वचन के जरिए बातें की, धन्यवाद पिता। हमारे बीच में अगर कोई बीमार है तो पिता आपका वचन मैं क्लेम करती हूँ, आपके कोड़े खाने से वो चंगाई को पाए। मेरे परमेश्वर, आपने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किया है, तो इन भाई बहनों के जीवन में क्यों ना करोगे मेरे परमेश्वर। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज की संगति के लिए पिता, आपने अवसर दिया मेरे परमेश्वर। पिता मैं आपके दास पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनकी सेवकाई को, उनकी मिनिस्ट्री को, उनके परिवारों को, हर एक क्षेत्र में पिता आप आशीष करना पिता, और ये पेज पिता आपकी महिमा करें। जितने भी पिता मेरे बाद, जितने भी भाई बहन आपके दास दासियां इस पेज पर प्रचार करें, आप उनके संग होना और आपकी महिमा हो। धन्यवाद करती हूँ पिता, अब तक आपने संभाला है, आगे भी आपने संभालना। हर एक को पिता मैं ब्लेस करती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पिता। सारी महिमा पिता मैं आपको देती हूँ। यहाँ पर जितने भी भाई बहन पिता अपने समय निकाल कर पिता आपके वचनों को सुनने के लिए है, आप उन्हें आशीष करना पिता। इनके जीवन की जो भी परिस्थिति है पिता आप जानते हो, आप उन्हें आशीष करो। हर एक कमी घटी को आप दूर करो पिता। सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपने हर एक की प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करता यीशुआ के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।